वो बॉस को गाली देते हैं, वो अपने काम को गाली देते हैं, लेकिन हर सुबह उठ के वहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे जॉब के लिए तो उनका घर, जो उनको लगता है उनका घर है, उस घर से वो बैंक उनको निकाल फेंकेगी। पता है क्यों? लगातार 2 महीने ईएमआई चुका कर देखो, फिर समझेगा घर किसके हाथ, किसके पास है। अगर आपने 2 महीने लगातार बैंक का ईएमआई नहीं पे किया ना टाइम पर, बैंक गुंडे भेजेगी और घर से, आपके घर से, जो आपको लगता है आपका घर है, आपको निकाल फेंकेगी, बोलेगी निकलो हमारे। वेल्थ नहीं है ना आपके पास, मेरे पास भी नहीं है, एंड इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं और आप ये वीडियो देख रहे हो। पता है वो एक गलती क्या करते हैं हम लोग और हमारे ऐसे लाखों इंडियंस, जिसके कारण वो कभी अपनी जिंदगी में वेल्दी नहीं बन सकते। नो मैटर वो कितनी अच्छी जॉब कर ले, कितना अच्छा बिजनेस कर ले, वो कभी भी वेल्दी नहीं बन सकते। पता है क्यों? वो एक गलती के कारण। और ये एक गलती करने के लिए हमें सोसाइटी लगा रही है करने के लिए, ये पूरी सोसाइटी मिलकर हमें वो गलती करने लगा रही है, जिसके कारण हम कभी भी जिंदगी में वेल्दी नहीं बन सकते। एंड स्पेशली मिडिल क्लास लोग की ये गलती करते हैं। ये कोई इंसान जिसके पास जनरेशनल वेल्थ है या जिसके पास थोड़ा सा दिमाग है ना, वो कभी गलती नहीं करेगा। ये पता है वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि 40 साल के उम्र के पहले खुद का घर खरीदना। यस, यू हर्ड इट राइट, दिस इज द मिस्टेक विच इज कीपिंग अस पुअर। ये कभी भी आपको वेल्दी इंसान बनने ही नहीं देगा। आज जानते हैं क्यों, एंड क्यों आपने 40 साल की उम्र के पहले कभी भी खुद का घर नहीं लेना चाहिए। सिंपल है, कोई एक्सेल शीट नहीं दिखाऊंगा मैं, ज्यादा कोई हैवी कैलकुलेशंस भी नहीं होंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें, थोड़ा सा लॉजिक हम यूज करेंगे तो हम खुद ही समझ जाएगा हमें क्यों घर खरीदना सबसे बड़ी भूल क्यों होती है 40 साल के उम्र के पहले। चालू करते हैं। तो एक इंसान का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 25 ईयर्स का कोई इंसान है, कोई मेट्रो सिटी में अराउंड 15 लाख कमा रहा है। ऑब्वियसली 15 लाख पर ईयर, तो मंथली उसको आएगा अराउंड 1 लाख रुपए आफ्टर डिडक्टिंग ऑल टैक्सेस। ऐसे कंसिडर करके चलते हैं हम लोग। सो ऑब्वियसली मेट्रो में ही उसको ऐसी सैलरी मिलेगी। कोई रैंडम छोटे सिटी में, टीयर 2 टीयर 3 सिटी में इतनी अच्छी सैलरी तो मिलेगी नहीं उसको ये सैलरी मिलेगी कहां पर? T1 सिटी में, दैट इज मेट्रो सिटी में। सो अगर हम एक डिसेंट से लोकेशन में भी अगर हम मेट्रो सिटी में घर ढूंढने जाए, मैं साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे की बातें नहीं कर रहा हूं, कोई भी डिसेंट सा लोकेशन में अगर हम घर ढूंढने जाए तो भी 2 BHK फ्लैट अराउंड 1.5 करोड़ तक का आता ही है। ठीक है, उससे कम तो आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। एंड ये फ्लैट के रेट्स बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि हम जैसे लोग ये जो खरीद के फ्लैट के रेट्स बढ़ा रहे हैं। ठीक, सो लेट्स से उस बंदे ने ले लिया अपना, उसको डिसाइड कर लिया उसने कि अपने को घर खरीदना है। मिडिल क्लास फैमिली से आता है, तो जैसे हमारे घर वाले, आपके घर वालों ने मेहनत कर करके पैसे बचाए हैं, पैसे जोड़े हैं। लेट्स से उसने 20 लाख जोड़ लिए जो डाउन पेमेंट के लिए चाहिए, उसके घर वालों ने उसको दे दिए कि तू हमारे 20 लाख ले ले एंड तू घर खरीद ले, डाउन पेमेंट दे दे एंड बैंक से लोन ले ले। तो वो ऑब्वियसली बैंक के पास जाएगा 20 लाख लेके, बोलेगा मैं 1 करोड़ का घर ले रहा हूं, मुझे 80 लाख का लोन दे दो, मैं आपको 20% डाउन पेमेंट दे रहा हूं। तो यही होता है फिर, बैंक 80 लाख देती है। तो हम एक नॉर्मल सिंपल बैंक के हिसाब से देखते हैं। अभी बैंक 80 लाख का लोन दे रही है 8.5% के इंटरेस्ट पर, तो जो उसका ओवरऑल ईएमआई होगा पर मंथ का, वो आएगा 70,000 रुपीज। ठीक है, पर मंथ। एंड जो आफ्टर 20 ईयर्स का उसने होम लोन लिया फॉर एग्जांपल, तो आफ्टर 20 ईयर्स द टोटल अमाउंट दैट ही इज गोइंग टू पे इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड जो उसका इंटरेस्ट है, दैट विल बी 1.7 करोड़। ठीक है, वो उसके ऊपर बाद में आते हैं, वो तो नेक्स्ट लेवल फिगर है, लेकिन सबसे पहले हम मंथली फिगर की बात करते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, वो बंदा कमा रहा है अराउंड 1 लाख रुपए पर महीना। ठीक है, 25 ईयर्स का है, उसको अब शादी भी करनी है, शादी के लिए खर्चा आएगा, उसका आगे जाके बच्चा भी होगा। उसके घर वाले, लेट्स से अगर वो 25 का है तो उसके घर वाले अराउंड रिटायरमेंट एज तक आ जाएंगे 1-2 सालों में आगे। एक बार घर वालों की रिटायरमेंट हो जाएगी, एंड आजकल सबके घर वाले ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, तो पेंशन का तो कोई सवाल नहीं उठता। एंड ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर वालों ने भर भर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है कि वहां से पैसा आने वाला है हमें, ऐसा भी है नहीं। तो घर वालों को भी संभालना है उसको। तो आप देखो, 1 लाख मंथली कमा रहा है वो, 70,000 बैंक के पास जाएगा, वो तो जाना ही है, बैंक तो लेगा पैसा, डजेंट मैटर। उसके बाद उसको उसका खुद का देखना है, खुद का रहने का, खुद का खाने का, खुद के ट्रैवल का। रहने का तो चलो उसका हो गया बिकॉज उसने घर ले लिया है, बट उसका ट्रैवल का, उसके खाने का, उसके घर वालों के खाने का, एंड लेट्स से अगर उसके घर वाले कहीं और रहते हैं या उसकी शादी हो जाती है, देन तो फिर और मुश्किल, क्योंकि घर वालों के लिए भी कुछ देखना पड़ेगा। फिर अगेन उसकी हो सकता है उसकी वाइफ कमाती हो, देन वो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कमाती हो तो उसका देखना, बच्चों का देखना इन फ्यू ईयर्स। ऑब्वियसली उसकी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन उसकी उसके ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स है वो भी बढ़ते जाएंगे एज हिज सैलरी इंक्रीजेस। जो उसके ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं वो भी बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे उसके माँ बाप की जॉब खत्म हो जाएगी, रिटायरमेंट आ जाएगी, वो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। शादी के बाद बच्चा भी डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें तो चलती रहेंगी। अब थोड़ा इमेजिन करो, वो जी किसके लिए रहा है? वो किसके लिए जी रहा है? क्या वो अपने माँ बाप के लिए जी रहा है? क्या वो अपने बीवी बच्चों के लिए जी रहा है? क्या वो खुद के लिए जी रहा है? वो किसी के लिए नहीं जी रहा, वो जी रहा है उस बैंक के लिए जिस बैंक से उसने लोन लिया है। एंड वो यही करता रहेगा जब अगले 20 साल के लिए, जब तक वो बैंक का लोन चुकता ना कर दे। लेकिन पता है, ये सैड पार्ट नहीं है, ये तो सब लोग जी रहे हैं ऐसे। 90% लोग ऐसे ही जी रहे हैं। 90% मिडिल क्लास जिन्होंने होम लोन लिया है, होम लोन पे घर लिया है, वो ऐसे ही जी रहे हैं। वो जी अपने बैंक के लिए रहे हैं, वो
वो बॉस को गाली देते हैं, वो अपने काम को गाली देते हैं, लेकिन हर सुबह उठ के वहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे जॉब के लिए तो उनका घर जो उनको लगता है उनका घर है, उस घर से वो बैंक उनको निकाल फेंकेगी। पता है क्यों? क्योंकि काफी लोगों को ये लगता है कि यार घर तो मैंने ले लिया, तो पहली बात वो आपका घर है नहीं, वो बैंक का घर है, क्योंकि आपने बैंक के लोन पे वो घर लिया है। तो ये बात याद रखो पहले। तो जिनको लग रहा है कि मैंने मेरा घर ले लिया, वो आपका घर है नहीं, वो बैंक का घर है। वो कागजात किसके पास है? घर के, बैंक के पास है। आपके पास नहीं है ना वो कागजात, बैंक के पास कागजात है। लगातार 2 महीने ईएमआई चुका कर देखो, फिर समझेगा घर किसके हाथ किसके पास है। अगर आपने 2 महीने लगातार बैंक का ईएमआई नहीं पे किया ना टाइम पर, बैंक गुंडे भेजेगी और घर से, आपके ही घर से, जो आपको लगता है आपका घर है, आपको निकाल फेंकेगी। बोलेगी निकलो हमारे घर से, ये हमारा बैंक का घर है ये। और पता है ये क्यों करती है बैंक? ये बैंक कोई गलत नहीं करती, ये बैंक करती रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि बैंक अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखना चाहती है। जो इंसान ने उस बैंक में पैसा लगाया, वो बैंक उसको खुश रखना चाहती है, ना कि जो इंसान ने उस बैंक से पैसा लिया। अगर आप बैंक से पैसे लेते हो तो टाइम पे वापस करो, अगर नहीं कर पाओगे तो बैंक आपको आपके घर से बाहर निकाल देगी। ठीक है, बट ये तो हमारी सारी बेस्ट केस कंडीशंस है कि मेरा जॉब चलता रहेगा, मेरी जॉब में सैलरी बढ़ती रहेगी, तो मैं अपना ईएमआई पे करते रहूंगा अगले 20 साल। ये तो बेस्ट केस है गाइस। बेस्ट केस ऐसा कुछ नहीं होता जिंदगी में। जिंदगी में वर्स्ट केस के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। किसी ने सोचा था कोविड आएगा? किसी ने सोचा था ले ऑफ्स होंगे? जो यूएस में ले ऑफ्स चल रहे हैं, इंडिया में भी अभी चालू हो गए। पेटीएम ने 1000 लोगों को निकाला है। पेटीएम जितनी बड़ी कंपनी ने 1000 लोगों को निकाला है देखते ही देखते। वो 1000 लोगों के पे कितने लोगों के पास होम लोन होगा, ये बताने की जरूरत भी नहीं है। आधे लोगों के पास, कम से कम आधे लोगों के पास होम लोन होगा। एंड जॉब ने निकाल दिया उस इंसान को, लेट्स से, कहां से लाएगा वो 70,000 महीने के? नहीं आ पाएंगे उसके पास 70,000। अगर उसकी वाइफ भी काम कर रही है तो भी 70,000 जो आएंगे, उसके बावजूद उनको सबका खर्चा निकालना है उस पर। अब ये दिमाग लगाओ, अगर उसकी वाइफ भी लेट्स से 1 लाख कमा रही है, तो वो 1 लाख जो आ रहा है उसमें भी तो उसमें भी तो खर्चा करना है उनको। वो पहले जो खर्चा अपने वाइफ के सैलरी से करते थे फॉर एग्जांपल, एंड खुद की सैलरी ईएमआई में जाती थी उस बंदे की, अभी वाइफ की सैलरी पर जब उसकी जॉब जाती है इंसान की, तो घर का खर्चा भी निकालना है, बैंक का मुंह भी बंद रखना है। क्योंकि अगर बैंक को आपने खिलाना बंद नहीं किया ना, तो बैंक आके आपको बाहर निकाल देगी। तो पहली चीज तो ये कि वो आपका घर है नहीं। जब तक 20 साल में आप पूरे के पूरे पैसे, एक और एक पैसा जब तक बैंक को वापस नहीं कर देना, तब तक बैंक आपको आपका घर वापस नहीं करेगी, याद रखो। सो दिस इज द रीजन आई एम सेइंग कि बहुत दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा आपको कि आपको रियली घर लेने की जरूरत है या नहीं है।